नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप का 4th ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे और ये सभी ट्यूटोरियल्स अगर आप सीक्वेंस वाइज देखना चाहो तो ये क्या है कि मैंने एडोब फोटोशॉप प्लेलिस्ट में मतलब सीक्वेंस में पार्ट वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाइकवाइज ऐड किए हैं, तो यू कैन वॉच फ्रॉम दैट। और आज के इस 4th ट्यूटोरियल में हम ये क्रॉप टूल जो है वो मतलब सीखने वाले हैं। तो मतलब इसकी जो शॉर्टकट की है वो है सी क्लिक करते ही यह है कि आप डायरेक्टली क्रॉप कमांड में आ जाओगे। चलिए इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शंस अवेलेबल है। राइट क्लिक करके क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस सिलेक्ट टूल। तो आज हम ये दोनों टूल सीखेंगे जो कि मोस्टली यूज होता है, क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप। ज़्यादातर तो क्रॉप टूल यूज होता है। तो ये क्या है, एक बहुत कॉमन टूल है जो मतलब कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में या फिर एप्लीकेशन में आपने देखा होगा। किसी भी एज से या फिर मतलब कहीं से भी आप फोटो को मतलब अपने एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से या फिर आप जहाँ पे पसंद करना चाहो वो एरिया जो है वो क्रॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं। बाकी का एरिया जो है वो मतलब फोटो में डिस्कार्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये फोटो को मतलब सिर्फ इतना ही क्रॉप करना चाहता हूँ, तो ये दोनों कॉर्नर्स ऐड करके फिर एंटर मारूंगा। तो ये जो है वो मतलब इतना फोटो जो है वो हमारा क्रॉप हो गया। एकदम ही आसान टूल है। पर हाँ, ये क्रॉप टूल में भी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब जो सिखाने के लिए मैंने ये मतलब वीडियो बनाया है क्रॉप टूल। तो ये तो मतलब एकदम बेसिक सा था जो हमने क्रॉप किया है। इसको मतलब चलिए हम पहले तो रिवर्ट कर लेते हैं। जो भी फोटो आप मतलब कहीं बार क्रॉप करते हैं तो उसको Ctrl+Z मतलब करोगे तो क्या है कि 1 by 1 स्टेप ही पीछे जाएगा। पर अगर आप पहले जो आपने स्टार्ट किया था वहीं पे जाना चाहते हो तो फाइल में जाना है और रिवर्ट, वो पुरानी फाइल जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वो वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट रेशियोज दिखाए गए हैं बेस्ड ऑन विच आप मतलब क्रॉप जो है वो मतलब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल रेशियो मतलब जो भी रेशियो में ये फोटोग्राफ है वही रेशियो में रहेगा, बस छोटा बड़ा होता रहेगा। देखिए ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ रेशियो वही हो रहा है। देखिए रेशियो वही रह रहा है, या तो लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट। तो हम रेशियो को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, पर हाँ ये क्रॉप ज़रूर हो रहा है फोटोग्राफ। ये है विथ हाइट रेजोल्यूशन। ये मतलब आप विथ में भी आप 9:16 या 1:2 या कोई भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो 1:1। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रेशियोज जो है दिए गए हैं। 1:1 तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्योंकि ज़्यादातर इंस्टाग्राम में जब आप पोस्ट अपलोड करते हैं तो इसमें ये मिल जाएगा आपको। 4:5, 5:7, 2:3 और सबसे ज़्यादा चलने वाला 16:9। और अगर आप मोबाइल में पोर्ट्रेट के लिए बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 9:16। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यह स्वैप हो जाएगा। देखिए 9:16, तो ये बाहर का थोड़ा बहुत एरिया है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। और जैसे ही आप ये राइट पे क्लिक करोगे या फिर एंटर मारोगे तो उतना जो है वो क्रॉप हो जाएगा। देखिए इस तरह से। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल में जा करके रिवर्ट, पुरानी फाइल वापस आ गई। चलिए अब ये टूल देखते हैं हम, स्ट्रेटन। तो इसके लिए हमें फॉर एग्जाम्पल से आपको ये क्या है कि थोड़ी सी मतलब ये इमेज जो है वो टेढ़ी लग रही है। ये टावर जो है मतलब थोड़ा सा स्लांट जा रहा है। देखिए तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम दो ऐसे हॉरिजॉन्टल पॉइंट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके। फॉर एग्जांपल से ये जो है वो मतलब हम एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जो कि स्ट्रेट होने चाहिए एज पर दी इमेज। तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने क्लिक किया, क्लिक अभी छोड़ा नहीं है, मैं छोड़ूंगा यहाँ पे। देखिए ये इमेज हमारी हो गई सीधी। जूम आउट करके हम देख लेते हैं। चलिए ये हो गई हमारी इमेज सीधी। अब हम पहले जैसी देखिए ये जो है वो मतलब टावर जो है मतलब सीधा दिख रहा है एकदम परफेक्टली वर्टिकल। रिवर्ट करके हम देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इंक्लाइंड था पहले, दिख रहा है। पर हाँ बाहर की कुछ चीज़ें जो है वो मतलब क्रॉप ज़रूर हो गई। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रेटन। ये मैंने जूम किया, इमेज सीधी तो हुई है पर देखिए ये थोड़ी चीज़ें जो है वो मतलब क्रॉप हुई है। यहाँ से कुछ मतलब पोर्शन जो है वो क्रॉप हुआ है और यहाँ से कुछ पोर्शन जो है वो क्रॉप हुआ है। फिर मैंने राइट किया तब भी जा करके ये इमेज जो है वो स्ट्रेट हुई। अब देखिए ये जो है मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो क्या है कि मतलब ये ग्रिड को मतलब पसंद करते हैं। ये रूल ऑफ थर्ड रूल मतलब जिसे बोलते हैं वो क्रॉप में क्लिक किया
देखिए ये जो है वो मतलब 3x3 की ग्रिड में जो है वो मतलब पूरा फोटोग्राफ जो है वो डिवाइड हो गया। और एज पर द प्रोफेशनल फोटोग्राफ ये 4 पॉइंट्स जो रहते हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो ये जो है मतलब हमारी इमेज के मेन फोकस पॉइंट रहता है। किसी भी चीज़ के लिए इमेज ली गई है तो वो मतलब यहाँ पे अगर हम इसे रखते हैं तो क्या है कि एकदम अट्रैक्टिव लगेगी हमारी इमेज। तो ये कुछ मतलब प्रोफेशनलिज्म के लिए डिज़ाइन की गई ग्रिड्स है। ये ग्रिड जो है मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा बॉक्सेस दिखाती है, 3x3 नहीं। फिर ये है डायगोनल, फिर ये है ट्राइंगल, गोल्डन रेशियो, मतलब इस तरह के कुछ इमेजेस के ग्रिड्स आपको दिखाई देंगे। ओके, बट आई वुड प्रिफर टू गो विद द रूल ऑफ थर्ड। जब आप फोटो खींचते हैं तो आप मतलब कैमरा में भी आपको ये ग्रिड जो है मतलब आई वुड प्रिफर कि आप ऑन रखें। अब देखिए ये इमेज जो है वो मतलब हमारी रिवर्टेड इमेज है जो हमने स्टार्ट की थी, ओरिजिनल इमेज है, ना ही तो कुछ क्रॉप किया है ना कुछ एक्सटेंड किया है। और दोस्तों और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो मतलब क्रॉप डिलीट है। इसका ये मतलब है कि अगर आप ये चीज़ इस पर क्लिक करोगे तो जो भी मतलब इतनी इमेज आप क्रॉप करते हैं तो जितनी भी इमेज जो है वो मतलब बाहर डिस्कार्ड हुई है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, वापस नहीं मिलेगी आपको। पर अगर ये ऑन है तो कभी भी अगर आप फिर से इस इमेज को एक्सटेंड करना चाहो तो मतलब उसको वो आपको वापस मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं इसे हमेशा ऑफ ही रखता हूँ। तो क्या है कि आपको वैसे भी वो क्रॉप्ड पोर्शन जो है वो मतलब देखने को तो नहीं मिलेगा, पर फिर भी फोटोशॉप की ओरिजिनल फाइल में जो भी इमेज आपने क्रॉप की है वो क्या है कि फिर से आपको दिखाई पड़ेगी अगर ये ऑफ है तो। अगर आप ये ऑन कर देते हैं तो इसका ये मतलब है कि जो भी पोर्शन हमने क्रॉप किया है वो डिस्कार्ड डिलीट हो गया। नेक्स्ट देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, ये वाला क्या लिखा है देखिए, कंटेंट अवेयर फिल एरियाज आउटसाइड द ओरिजिनल इमेज। देखिए ओरिजिनल इमेज के बाहर भी आप मतलब कुछ क्रॉप ऐड कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल सिर्फ इमेज क्रॉप करने के लिए नहीं, पर इमेज में कुछ ऐड, कोई पोर्शन इमेज में ऐड करने के लिए भी बनाया है। हमारा फोटोशॉप जो है फोटोशॉप 2022 ये इतना स्मार्ट है। देखिए जब आप इसे ऑन रखते हैं और देखिए इसे क्रॉप करेंगे हम, अगर आप इस इमेज को कहीं से भी एक्सटेंड करते हैं तो ये देखिए इसे WH रेजोल्यूशन में रखता हूँ तो मतलब कहीं पे भी मैं इसे ऐड कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं इसे यूँ इस तरह से अगर ऐड कर देता हूँ, आई मीन खींच लेता हूँ स्काई को बाहर, तो इसका ये मतलब है कि ये स्काई इतना एक्सटेंड हुआ है। मैंने या तो मुझे यहाँ से इतना मतलब कट करके यहाँ पे ऐड करना है तब जा करके ये स्काई यहाँ पे बनेगी। पर अगर मैं ये ऑन रखता हूँ और फिर ये राइट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये फोटोशॉप जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये खुद ब खुद अपना स्काई जो है वो ऐड कर देगा। देखिए इट विल टेक सम टाइम, बट ये मतलब अपनी जितनी भी एफिशिएंसी है उसके हिसाब से खुद ब खुद इमेज में कुछ ऐड कर देगा। देखिए ये स्काई जो मतलब ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। फिर से आपको दिखाता हूँ, ये तो स्काई था मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर फिर से देखिए यहाँ पे क्लिक किया क्रॉप, ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया। देखिए यहाँ तक देखिए है, पिलर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7th पिलर नहीं दिख रहा है। मैं राइट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अभी क्या हो रहा है, ये लोड होगा, कुछ टाइम लेगा प्रोग्रेसिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों ये हो गया है। इसमें इसने पिलर तो नहीं ऐड किया, पर फिर भी ये जो इमेज है वो मतलब एडिटेड नहीं दिख रही, इतनी मतलब स्मूथली वर्क कर रहा है ये थी हमारी ओरिजिनल फाइल। अब देखिए दोस्तों ये क्रॉप में मैंने आपको बताया था, अब जो क्रॉप टूल के साथ साथ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल भी हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे एक इमेज ऐड की है, राइट क्लिक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पे क्लिक किया। ये इमेज आप देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इतना इफेक्टिव नहीं है अगर आप इसके प्रिंट आउट निकालते हैं इस मतलब टेक्स्ट की। तो इसके लिए अगर आपको ये जो है वो मतलब ठीक से इसकी प्रिंट निकालनी है तो आपको क्या है, थोड़ा सा जूम करना है, फिर 4 पॉइंट्स मतलब इसके सिलेक्ट करने हैं। देखिए एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ऑफ कोर्स ये थंब जो है वो बीच में आएगा, पर इसीलिए तो हम फोटोशॉप सीख रहे हैं कि हम किस तरह से इस तरह की चीज़ों को डिस्कार्ड कर सकें। ये राइट, ये क्या हुआ देखिए, परफेक्टली हम इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब इसकी एग्जैक्टली इतना अलाइन हो गया कि किसी को भी लगेगा कि ये स्कैन की गई चीज़ है। ऑब्वियसली मोबाइल में कैम स्कैनर और वगैरह जो मतलब एडोब का स्कैनर, मतलब ऐसे जो एप्लीकेशन है उससे तो कहीं गुना बेहतर है। ये बहुत ही आसान टूल था ये, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। वेट फॉर द 5th ट्यूटोरियल। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।